1991 में राजीव गांधी की एक अभियान रैली में आत्मघाती हमलावर द्वारा हत्या कर दी गई थी। 90 दिनों की जांच में लिट्टे की संलिप्तता का पता चला, जिससे साजिशकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई और उन्हें दोषी ठहराया गया। राजीव गांधी ने 1991 में भारतीय आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके राज्य सहयोगियों जैसे तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रचार किए। 21 मई को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में चुनाव प्रचार के बाद उनका अगला पड़ाव तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर था। मद्रास पहुंचने के लगभग 2 घंटे बाद गांधी एक सफेद एम्बेसडर कार में मोटरसाइकिलों के काफिले के साथ पेरम्बदूर पहुंचे। रास्ते में कुछ अन्य चुनाव प्रचार स्थलों पर रुके। दुबई के गल्फ न्यूज की नीना गोपाल भी कार में थी, स्थानीय उम्मीदवार मरागाथम चंद्रशेखर के साथ पिछली सीट पर। जब गांधी जी श्री पेरम्बदूर में एक चुनाव रैली में पहुंचे तो उन्होंने अपनी कार छोड़ दी और उस मंच की ओर चलने लगा जहां उन्हें भाषण देना था। रास्ते में उन्हें कई शुभचिंतकों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्कूली बच्चों ने माला पहनाई। हत्यारा कलईवाणी राजरत्नम उनके पास आया और उनका अभिवादन किया। फिर वह उनके पैर छूने के लिए नीचे झुकी और ठीक 10:10 पर कपड़े के नीचे टिकी RDX विस्फोटक से लदी बेल्ट में विस्फोट कर दिया। उसके बाद हुए विस्फोट में गांधी, राजरत्नम और 14 अन्य मारे गए, साथ ही 43 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हत्या को एक स्थानीय फोटोग्राफर हरि बाबू, जो एक साजिशकर्ता भी था, ने फिल्म में कैद कर लिया। हत्या के तुरंत बाद चंद्रशेखर सरकार ने 22 मई 1991 को जांच CBI को सौंप दी। एजेंसी ने हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों का पता लगाने के लिए डॉक्टर कार्तिकेयन के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया। SIT जांच ने हत्या में लिट्टे की भूमिका की पुष्टि की, जिसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा। आयोग की रिपोर्ट में कहा गया कि 1989 का वर्ष भारतीय धरती पर तमिल उग्रवादियों को सह देने और उनकी व्यापक आपराधिक एवं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को सहन करने की सामान्य राजनीतिक प्रवृत्ति के जारी रहने का प्रतीक था। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया कि जाफना में लिट्टे नेताओं के पास केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच आदान प्रदान किए गए संवेदनशील कोडित संदेश थे। रिपोर्ट में कहा गया कि इस बात के प्रमाण मौजूद हैं कि इस अवधि के दौरान तमिलनाडु और जाफना स्थित लिट्टे कार्यकर्ताओं के बीच कुछ सबसे महत्वपूर्ण वायरलेस संदेश भेजे गए थे। बाद में डिकोड किए गए ये संदेश सीधे तौर पर राजीव गांधी हत्या से जुड़े हैं। नवंबर 1998 में रिपोर्ट लीक होने के बाद कांग्रेस ने इंद्र कुमार गुजराल के संयुक्त मोर्चा UF सरकार को गिरा दिया था। तो दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।